फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। बजट में जिन दो बातों का जिक्र हुआ है वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। पहली बात, क्रिप्टो करेंसी पर 30% अब टैक्स लगेगा, यानी कि उसकी कमाई पर टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ कई और बातों को भी जोड़ा है। दूसरी बड़ी बात कि भारत सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में भारत सरकार आरबीआई की तरफ से अब अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी, जिसको हम सीबीडीसी कहेंगे, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं और उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। हमने कोशिश करी है कि सारी जानकारियां जुटाकर आपको उनके आंसर दिए जाएं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर डिजिटल करेंसी है क्या है और इसमें लेन देन होगा कैसे। तो डिजिटल करेंसी आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से नाम है उसी तरह से उसका प्रारूप होगा। डिजिटल में यानी कि वर्चुअल, यानी कि आपको जो दिखे आप उसे छू नहीं सकते। जैसे कोई नोट होता है या कोई सिक्का होता है तो हम उसको टच कर सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल का मतलब हुआ कि आपके फ़ोन पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है, यानी कि किसी भी तरह से आपके पास रहे लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, यानी कि फिजिकल फॉर्म में ना हो। दूसरी बड़ी बात कि ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी कि जैसे कि हमारे पास अभी आम मुद्रा है, यानी कि आम करेंसी है, वैसे ही ये होगी, लेकिन आपके पास मौजूद नहीं होगी, आपके साथ होगी। आपके पास मौजूद नहीं होगी, आपके साथ होगी। इस बात की क्लैरिटी आपको आ रही होगी कि आपके पास नोट नहीं है, लेकिन उतने रुपए का, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उस तरह की वैल्यूएशन का हिस्सेदारी आपके फ़ोन में, आपकी स्क्रीन में मौजूद है। अब इसके साथ साथ और क्या है, तो डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बनेगी। ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो करेंसी वाली टेक्नोलॉजी होती है, उस तरह की एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्रिप्टो जैसी नहीं होगी। उसका अंतर मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इस डिजिटल करेंसी को जिसको आरबीआई जारी करेगा, इसको आप ऑनलाइन वॉलेट में रख सकते हैं और इससे कैश का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो उससे आप कैश ले सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाऊं तो समझ लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये की डिजिटल करेंसी है, लेकिन मेरे पास वो इस समय फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो मैं जब लेन देन करूंगा तो मैं उसको 100 रुपये के नोट में आदान प्रदान कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं किसी को 100 रुपये की डिजिटल करेंसी दूं तो वो मेरे को 100 रुपये का नोट दे सकता है। अच्छा, तो अब एक दूसरा सवाल आता है कि क्या ये एक तरह से डिजिटल देशी क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन पर आधारित होने से इसको ये सवाल किया जा रहा है कि ये डिजिटल देशी इंडियन करेंसी है क्या जो आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम या दूसरे जो और कॉइन्स हैं जिनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उनमें कई सारी बाधाएं होती, कई सारी रुकावटें होती हैं जब हम उनको लेकर लेन देन करते हैं। डिजिटल करेंसी की जो खासियत सबसे बड़ी यही होगी कि उसका लेन देन बड़ा आसान होगा, इसलिए इसको उससे बिल्कुल अलग माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये लीगल टेंडर होगा। जैसे 100 रुपये का नोट होता है जो लीगल है, ऐसे ही डिजिटल करेंसी लीगल होगी। एक सवाल ये है कि डिजिटल करेंसी जो है वो जोखिम भरी नहीं होगी, वो आरामदायक होगी, इस तरह से कहा जा रहा है। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव होता रहता है, वो इसमें नहीं होगा। वो आप ये मत मानिए कि कल आपके 100 रुपये थे तो आज वो 90 रह जाएंगे या कल 110 हो जाएंगे। ये उसी 100 रुपये, यानी कि जो मुद्रा है उसकी वैल्यू पर भी बनी रहेगी। जबकि क्रिप्टो में आप देखते हैं कि वो मार्केट के हिसाब से चढ़ती बढ़ती रहती है। एक सवाल और है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लग गया है, तो क्या इसे लीगल माना जाए? क्योंकि टैक्स लिया जा रहा है तो क्या ये लीगल हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में अभी लीगल नहीं है, इस पर टैक्स लिया जाएगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं माना जाए कि ये लीगलाइज फॉर्म में हमारे पास रहेगी। हम जो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे कमाई हो रही है, इसलिए हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं, 30% का टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन ये लीगल नहीं है।